नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को नवयुवक कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता की इन शुरुआत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिन्हा उपाध्याय अरिहोद ने नवयुवकों को बहुत ही उत्साहजनक और सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया है। कवि नवयुवकों को देश का अमूल्य रत्न और भारत माता के प्यारे लाल कहते हैं। उनका कहना है कि ये नवयुवक निर्मल मन वाले हैं, जैसे कि स्वच्छ मानस में तैरते हुए सुंदर हंस। आज पूरा समाज यानी लोक की लाखों आंखें उन नवयुवकों की ओर आशा का करुणा से देख रही है। लोगों की आंखों में लालसा है। वे चाहते हैं कि नवयुवक कुछ उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्य करे जो देश के लिए लाभकारी हो। आगे कवि बताते हैं कि नवयुवकों से अब सोच की नींद से जागो, आंखें खोलो और धरती की वर्तमान स्थिति को ध्यान से देखो। उन्हें यह समझना चाहिए कि देश की किस कलंक और अंधकार से डूबा है। जो कुछ अब तक अनोखा और उपेक्षित रहा है, उसमें अब ज्ञान, चेतना, आलोक भरने की आवश्यकता है। जो शक्ति और जोश उनके दिलों में छुपा है, उसे अब उत्तेजित करे और उजागर करे। वह ओज ऐसा हो जो देश की आत्मा को झकझोर दे। युवाओं से कहा गया है कि वे ऐसा राग, ऐसे प्रेरणादायक गीत गाए जो लोगों को जागृत कर दे, समाज को सशक्त बना दे और भारत की किस्मत की जगा दे। वे ऐसे गीत गाए जो केवल शब्द ना हो, बल्कि उसमें भावना, चेतना और जीवन हो, जो समाज को एक सूत्र में बांध दे और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। कहते हैं कि नवयुवकों को चाहिए कि वे असफलताओं रूपी पहाड़ों पर वज्र के समान प्रहार करे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दे, यानी किसी भी हार या कठिनाई के घबराना नहीं चाहिए। उनसे कहा गया है कि वे साधना और परिश्रम से सफलता की ज्योति जलाए और जो भी बाधाएं रास्ते में आए उन्हें दूर करे। चाहे आसमान हो या धरती, हर ओर घूमो, खोजो और कार्यों को पूरा करने का मार्ग निकालो। स्थिर को भी हिला दो, यानी जहाँ कोई बदलाव ना हो रहा हो वहां भी परिवर्तन लाओ। कवि युवाओं से कहते हैं कि राष्ट्र की आन को कभी झुकने न दे और जो भी बची हुई गरिमा है उसे पूरी तरह संरक्षित करो। समाज में जो बुराइयां और दुख फैली हुई है उन्हें मसल डालो, जैसे कोई कीड़ा मसलता है। अन्याय, अंधकार और अव्यवस्था का अंत करो। कवि कहते हैं कि नवयुवकों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, यानी अपने विचारों को व्यापक बनाना चाहिए। उन्हें देश प्रेम की ज्योति को अपनाना चाहिए और स्वार्थ, अहंकार और निजता को त्याग देना चाहिए। वो कहते हैं कि जाति, धर्म, भाषा आदि के संकुचित दायरे छोड़कर युवाओं को समाज के बड़े हित के लिए सोचना चाहिए। जातिगत भेदभाव के ऊपर उठकर देश और समाज की सेवा करें। युवाओं का त्याग महान होना चाहिए, ऐसा त्याग जो देश और समाज के लिए प्रेरणादायक बने। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए जिए। कवि युवाओं को समाज के निर्बल, अनाथ और अबला वर्ग का सहारा बनाने का संदेश देते हैं। वे चाहते हैं कि युवा ऐसे लोगों के रक्षक बने और उनके दुख दर्द को शीघ्र दूर करे। कवि कहते हैं कि युवाओं को चाहिए कि वे अपनी जाति या समाज को शक्ति प्रदान करें और असहाय लोगों के सहायक बने। कवि युवाओं से कहते हैं कि समाज के असहाय, अनाथ और अबोध जन के लिए सब कुछ बने, उनकी आशा, सहायता और शक्ति। युवा वृद्धों की आंखों की ज्योति बने, यानी उनके जीवन में प्रकाश और आशा लाए। वे अत्यंत निर्धन लोगों के लिए विपुल संपत्ति बने, यानी उसका सहारा और संबल बने। युवा अपने रुचिपूर्ण आचरण, सरस वाणी और सुंदर विचारों से समाज को ऐसे श्रृंगारित करे जैसे मोर अपने नृत्य से प्रकृति को सजाता है। वे लोक भावना और संवेदनशीलता से समाज को संवारा हुआ स्वरूप प्रदान करे। युवा को चाहिए कि वे अपने कार्यों और कीर्तियों से धरती को गौरवान्वित बने और अपने देश प्रेम को कार्यों के माध्यम से साबित करे। अंत में कवि कहते हैं कि भारत माता के
पद कमलों का पूजन करो, यानी पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव रखो। अपने सद्कर्मों और सेवा की सुगंधित पुष्पों की माला बनाकर उन्हें भारत माता को समर्पित करो। अंत में हम कह सकते हैं कि नवयुवकों को एक आदर्श नागरिक और कल्याणमय योद्धा बनने का संदेश यहाँ पे मिलता है। वे उनसे चाहते हैं कि उन्हें समाज के निर्बल वर्गों के लिए संजीवनी शक्ति बने। अपने गुण, सौंदर्य, सेवा और प्रेम से भारत भूमि को गौरवान्वित करे और भारत माता के प्रति अपने प्रेम को कर्तव्य और सेवा के माध्यम से अर्पित करे, यानी सच्ची देशभक्ति और मानवता की सेवा करे। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। जय हिंद।